हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। तो ये सारे टॉपिक आज कंटिन्यू भी करने हैं क्योंकि ऑस्मोसिस के बाहर इतनी जल्दी हम नहीं निकल सकते। ऑस्मोसिस था क्या? तो जब टू डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अगर सेपरेट करते हैं तो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट स्पॉन्टेनियसली फ्लो करता है। उसको हम बोलते थे ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस जो है उसको स्टॉप करने के लिए जितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ता था उसको बोलते थे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल था पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर कौन से सॉल्यूशन को अप्लाई किया जाता है? तो जिसका कंसंट्रेशन हाई होता है। क्यों? तो जो सॉल्वेंट है वो लोअर कंसंट्रेशन से फ्लो स्टार्ट करता है हायर कंसंट्रेशन की तरफ। लो टू हाई सॉल्वेंट फ्लोज लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। सो जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होता है वहीं पे सॉल्वेंट आता है। तो हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन का जो सरफेस है वो अप होता था और वही सरफेस पे हम पिस्टन डाल के उसको प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को ऑस्मोटिक प्रेशर देना पड़ता था। व्हाट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर? तो मिनिमम प्रेशर applied to stop osmosis is called osmotic pressure। यहाँ पे osmotic pressure जो है पाई, उसकी फॉर्मूला का डेरिवेशन मैंने कल सिखाया था। अकॉर्डिंग टू बॉयल-वॉन्टहॉफ लॉ, गैल्यूसेक वॉन्टहॉफ लॉ एंड एवोगैड्रो वॉन्टहॉफ लॉ। ये सारी चीजें एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। मैंने समझाया था आपको क्योंकि उसी फॉर्मूले से हमको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अब फॉर्मूला का डेरिवेशन था पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी और उसी फॉर्मूला से कुछ फायदा होने वाला था। वो फायदा क्या है वो समझते हैं। चलो, तो पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। यहाँ पे पाई क्या है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर। V क्या है? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। N नंबर ऑफ मोल। N कैलकुलेट कैसे करते थे? तो गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे ये मोल ऑफ सॉल्यूट है, N मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। फिर ये R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T यानी कि टेम्परेचर एब्सोल्यूट। अब यही फॉर्मूला पाई V इज इक्वल टू nRT अपॉन V हो गया। बट एज वी नो दैट N इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, सो यहाँ पे WRT अपॉन MV इसको बोल सकते हैं। अब ये जो मोलर मास है वो किसका है? तो यहाँ पे जो M है वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो कोई भी अगर हमारे पास अननोन सब्सटेंस है, अननोन सब्सटेंस यानी क्या? चलो, मुझे ऐसी इच्छा हो गई कि मैं रिसर्च फील्ड ज्वाइन कर लूं। अब मैं लैब में नए नए सब्सटेंस बना रही हूँ। केमिकल रिएक्शन से मुझे कोई अननोन सब्सटेंस मिल गया
और उसी अननोन सब्सटेंस का फॉर्मूला मेरे पास नहीं होगा क्योंकि नया जनरेट हुआ है। अब जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसका तो मोलर मास आप इजीली निकाल दोगे। चलो मुझे पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, तो हम सबका एटॉमिक मास डाल देते हैं कि कार्बन का इतना है, ऑक्सीजन का इतना है, हाइड्रोजन का इतना है, और एटॉमिक मास डाल के हम मोलर मास निकाल लेते हैं। लेकिन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही मुझे नहीं पता है, जो अननोन सब्सटेंस है, उसका मोलर मास में कैसे निकालूं? तो अननोन सब्सटेंस का मोलर मास फाइंड करने के लिए बहुत सारी मेथड्स हैं। देयर आर सो मैनी मेथड्स अवेलेबल टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस, और इनमें से थोड़ी बहुत ये वाली है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इसमें से भी ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इस मेथड को अप्लाई करके हम कोई अननोन सब्सटेंस का मोलर मास निकाल सकते हैं। अब किसी भी अननोन सब्सटेंस का मोलर मास यहाँ पे मुझे m से मिलेगा, तो फॉर्मूला क्या होगा? तो WRT/πD, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अननोन सब्सटेंस का मोलर मास में कैसे निकालूं? तो कोई अननोन सब्सटेंस है, उसका मैं सॉल्यूशन बना लूं, उसी सॉल्यूशन का मैं ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर लूं, और ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने से मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर पाई मिल जाएगा, तो अननोन सब्सटेंस का मोलर मास में यही फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो जनरली ऑस्मोटिक प्रेशर किसका मोलर मास निकालने के लिए बेस्ट मेथड है? तो आप ये याद रखना, बायोमोलिक्यूल्स का। बायोमोलिक्यूल्स जनरली प्रोटीन्स आर पोलीमर यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल, वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है पोलीमर, और उसके मोलर मासेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब इतने ज्यादा मोलर मासेस मुझे कैलकुलेट करने हैं बायोमोलिक्यूल्स में, प्रोटीन के मोलर मास निकालने हैं, पॉलीमर है वो इसलिए, और या शायद पॉलीमर के भी आपको मोलर मास निकालने हो, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला मेथड बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि उसमें जो क्वांटिटी, पाई का जो क्वांटिटी है वो काफी डिफरेंस वाला, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस अगर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, तो उसमें जो एलिवेशन आता है वो शायद 100.2 या 100.3 या 100.5, मतलब एक स्मॉल क्वांटिटी में आता है एलिवेशन, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू है वो थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में आता है, और थोड़ा कंफर्टेबल क्वांटिटी में अगर वैल्यू आता है तो उसकी अकॉर्डिंग हम मोलर मास निकालते हैं, तो वो काफी हद तक एप्रोप्रिएट होता है या एक्यूरेट मिलता है। इसलिए जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उसका मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर वाला मेथड यूज करते हैं। दूसरी चीज इसमें फायदा क्या है, तो कि आपने देखा होगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम मोलालिटी टर्म यूज करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी हम मोलालिटी वाला टर्म यूज करते हैं, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर में हम मोलारिटी वाला टर्म यूज करते हैं। यहाँ पे हम मोलारिटी यूज करते हैं, मोलालिटी यूज नहीं करते हैं। तो एक ये बेनिफिट है। अब मैंने जो थियरी आपको समझाई कि अननोन सब्सटेंस का मोलर मास हम इसी मेथड से निकाल सकते हैं, तो उसको मैं एक प्रॉब्लम थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी कि मेरे सामने एक यही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। चलो कि व्हाट इज क्वेश्चन हियर कि 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वियस सॉल्यूशन, यहाँ पे मेरे पास 200 सेंटीमीटर क्यूब एक्वियस सॉल्यूशन है, किसका? तो ऑफ अ प्रोटीन, इतना मतलब प्रोटीन का एक सॉल्यूशन है, और इट कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। The osmotic pressure of such solution is this at 300 Kelvin temperature found to be this। यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन करना पड़ता है क्योंकि कल मैंने सिखाया था पाई प्रोपोर्शनल टू T, और आपको पता है कि T इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर T 300 केल्विन है, उसका वेपर प्रेशर भी दिया है, और हमको कैलकुलेट द मोलर मास यानी कि अननोन सब्सटेंस का मोलर मास मुझे कैलकुलेट करना है। तो मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले है क्या? तो वॉल्यूम
सॉल्यूशन है मेरे पास, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, V कितना है, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू 1 ml, सबको पता है, यानी कि यहाँ पे ये 200 ml है। नेक्स्ट 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन, यानी कि मेरे पास क्या है, तो मास ऑफ सॉल्यूट है और उसको बोलते हैं हम W। तो 1.26 ग्राम जो है वो प्रोटीन कंटेन है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि मेरे पास है पाई, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई क्या है, तो 2.57 इंटू 10⁻³ बार ऑस्मोटिक प्रेशर है। यहाँ पे मोलर मास मुझे कैलकुलेट करना है, मोलर मास कैपिटल M वो कैलकुलेट करना है। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर मोलर मास मुझे कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो अभी जो सीखा था कि पाई V इज इक्वल टू WRT अपॉन M। सो M हियर WRT ओवर पाई V। अब सबका वैल्यू इनपुट कर देते हैं, तो मेरे पास W क्या है, तो मास ऑफ प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम। यहाँ पे R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो लीटर बार उनको यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये बार में है, ये लीटर में है। ml से लीटर भी आपको करना पड़ेगा, तो 200 ml का लीटर कितना होता है, तो डिवाइडेड बाय 1000 करो, तो इट इज 0.2 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे वेट 1.26, गैस कांस्टेंट का वैल्यू है 0.08314 बार इंटू लीटर पर मोल। टेम्परेचर केल्विन में है, वो कितना है टेम्परेचर, तो यहाँ पे आप वो भी मेंशन कर दो, वो है 300 केल्विन, तो आपको इधर लिखना पड़ेगा 300 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर है 2.57 इंटू 10⁻³ बार, और वॉल्यूम जो है वो है 0.2 लीटर। अब ये टॉपिक ऑफ कैलकुलेशन है आपका, इन सबको मिला के आप कैलकुलेट करो तो आपको आंसर मिलेगा 61.022 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास ऑस्मोटिक प्रेशर से कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये प्रॉब्लम से आपको समझ में आया। अब दूसरी चीज, चलो नेक्स्ट टॉपिक, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये फिनोमेना भी आपकी टेक्स्ट बुक में है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है वो समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, तो सलाइन वाटर, वर्ड सुना है आपने, सलाइन वाटर यानी कि सी वाटर यानी कि सॉल्टी वाटर। अब कई सारी ऐसी कंट्री है जिनके पास स्वीट वाटर नहीं है, सॉल्ट वाटर है। अब वो कंट्रीज को सॉल्ट वाटर से स्वीट वाटर में कन्वर्ट करके उसको यूज करना है, तो सॉल्टी वाटर को डीसलाइन कैसे किया जाए। सलाइन वाटर यानी जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट है, और डीसलाइन यानी कि उसमें से सॉल्ट आप रिमूव कर दो। तो डीसलाइन वाटर कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए ये टेक्निक हम यूज करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। एक्चुअली वो टेक्निक है क्या समझते हैं। यहाँ पे एक कंटेनर है, उसी कंटेनर में
आप डाल दो बीच में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। कल सीखे थे हम कि ये जो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है SPM, वो होता क्या है, तो जिसमें से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास होते हैं, सोल्यूट के नहीं। तो यहाँ पे जो SPM है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, अब यहाँ पे सॉल्ट वाटर है, यहाँ पे अपना नॉर्मल वाटर है। आपको पता ही है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस होता है, सॉरी हाँ, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस होने वाला है। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कैसे जाएंगे, तो यहाँ पे वाटर कंटेंट हाई है, यहाँ पे वाटर कंटेंट लो है। तो बट ऑब्वियस रिवर्स प्रोसेस कैसे की जाए वो समझो। कल मैंने एक चीज पढ़ाया था, आपको याद है? कि यहाँ पे 0.3 मोलर है और यहाँ पे 0.5 मोलर है। तो ऑस्मोसिस लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट फ्लो करता था। बट यहाँ पे सपोज मैंने वाटर डाल दिया और यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन है, तो वाटर टू सॉल्यूशन सॉल्वेंट फ्लोज। अब यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे सॉल्ट वाटर है, तो एक्चुअली वाटर टू सॉल्ट वाटर सॉल्वेंट फ्लो स्पॉन्टेनियसली होगा, यानी कि स्वीट वाटर से सॉल्ट वाटर में वाटर मॉलिक्यूल आने लगेंगे। ऑस्मोसिस इसको बोलते हैं। अब हमको ये उल्टा करना है। हमको करना क्या है, यहां से यहां नहीं आना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। इसीलिए तो इसको क्या बोल दिया, रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब ऑस्मोसिस का फ्लो जो ऐसे आने वाला था उसको कन्वर्ट करके ऑपोजिट कर दिया, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे करेंगे, तो यहां पे आपको भी पता है कि प्रेशर कहाँ पे अप्लाई करना होता है, तो जिसका कंसंट्रेशन हाई होता है। तो यहाँ पे मुझे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना होता था और एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते थे तो ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाता था। तो यहाँ पे कितना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई अप्लाई करना था। अब याद रखना कि सपोज आपका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है, तो यहाँ पे पाई ऑस्मोटिक ग्रेटर देन पाई एक्सटर्नल यूज करना है। यहाँ पे जो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है उसे एक्सेस प्रेशर अप्लाई करना है। सपोज ऑस्मोटिक प्रेशर 100 बार है, तो हमको उससे एक्सेस यानी 200 बार 300 बार हायर ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करना है। और यहाँ पे हायर ऑस्मोटिक प्रेशर हम अप्लाई करेंगे तो पानी जो यहाँ आ रहा था पर उसको हम प्रेशराइज कर रहे हैं, तो इधर आने की बजाय पानी उल्टा हो जाएगा। ये रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस पूरा उल्टा हो जाएगा और सलाइन वाटर से जितना भी वाटर है वो उधर चला जाएगा और सारे सॉल्ट यहीं पे ही रह जाएंगे। और क्योंकि ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है तो यहाँ से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाएंगे। सॉल्ट के अंदर जो डिजोल्व सलाइन वाटर के अंदर जो डिजोल्व सॉल्ट है, जो भी इम्प्योरिटी है, वो सब यहाँ पे रह जाएगी और सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे चले जाएंगे। मतलब पहले ऑस्मोसिस ऐसे होता था, अब हमने उसको रिवर्स कर दिया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाइप इसका जो भी है उससे भी कई गुना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे दिस एक्सटर्नल प्रेशर पाइप इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर और ड्यू टू दैट पूरा प्रोसेस रिवर्स हो गया और यहाँ से सारा पानी इधर चला जाएगा। और एज अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे हम यूज करते हैं सेल्यूलोज एसीटेट। यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम, सेल्यूलोज एसीटेट। तो सेल्यूलोज एसीटेट का सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे यूज
होता है। और कई सारी ऐसी कंट्रियां हैं जिनके पास सलाइन वाटर बहुत ज़्यादा है और नॉर्मल वाटर नहीं है, तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस वाला प्रेशर जो प्रोसेस है वो यूटिलाइज करके सॉल्ट वाटर को स्वीट वाटर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हम बायोमोलेक्यूल के मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, और दूसरी ये फिनोमिना हम सलाइन वाटर को स्वीट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक एक मिनट,